हेलो दोस्तों, मैं प्रेमानंद महाराज जी के आपको एक से एक महत्वपूर्ण वीडियो दिखाता हूँ। कि आप देखो, नाम जब शुरू करोगे तो आप पहचानो ना, जहां नाम जब शुरू करोगे गंदगी शुरू हो जाएगी। हाँ, गंदी गंदी बातें आने लगी मन के पहले जैसे। हाँ, वो क्या है, तुम्हारे मन की सामग्री बाहर निकल रही, वो निकल रही है। हाँ, धीरे धीरे निकल रही। पर इतना नाम जप करो। अब जैसे नाम जप से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पक्का नष्ट हो जाते हैं। हम बिल्कुल स्पष्ट, हम कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं करते। पूर्व के सारे नष्ट हो गए, आगे संभाल के चल रहे, गलती हो जाएगी भगवान क्षमा करेंगे, उसके पाप नष्ट करेंगे। आज जो आप नाम जप कर रहे हो, वर्तमान में जो आपके मन के पाप है वो नष्ट हो रहे हैं। जो आपके पूर्व के जमा भूत के, वो नष्ट हो रहे हैं। लेकिन उस भूत से जो इसका निर्माण हो गया, उनको भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े महापुरुषों को भोगना पड़ा। समझ रहे ना आप? खूब नाम जप करते रहो, नाम जप से सब पाप नष्ट हो जाते। ये कह रहे हैं कि इनकी कर दूं। भगवान ने कहा था महाभारत युद्ध में मैं अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा तो उनका गंगा पुत्र शांतन पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा। यदि कल रण क्षेत्र में आपको विवश न कर दूं, तो भगवान को विवश कर दिया। मार बाणों अर्जुन को सारथी रूप में भगवान ही ना, विवश हो गए, कूद गए, रथ से उठाया, रथ का पहिया है, तब बाण रख दिया। अपनो परण विशाल, भगत को पूर्व परण निभाओ। भगवान का स्वभाव अपने प्रण का, सच्चिदानंद भगवान अपने प्रण का त्याग कर भक्त के प्रण का। तो हम जब ये देखेंगे कि भगवान यहाँ दुष्टता का रोल कर रहे हैं और मुझे दिया है दुष्टता के निषेध का अधिकार, तो मैं केवल अपने निषेध के अधिकार का पालन कर रहा हूँ। वस्तुतः इसके अंदर भगवान है। क्या सच में दिव्य शक्तियां होती हैं, चमत्कार होते हैं, उनका प्रभाव होती, सिद्धियां होती हैं? हाँ, दिव्य शक्तियां होती हैं, दिव्य चमत्कार होते हैं, उनका प्रभाव होता है। पर उसके लायक हम हो जाए तभी हम देख पाएंगे ना, हमारी सामर्थ्य हो जाए। अभी क्या है कि हमारे पास जितनी आध्यात्मिक शक्ति होगी उतने ही हम दिव्यता को देख पाएंगे। ऐसे ही जितनी भी दैवी शक्तियां हैं, पहले हमारे अंदर दैवी सद्गुण आवे और हम उनके सिद्धांत से चले, फिर उनके मंत्रों का जाप करें, तो हमारे अंदर वो शक्ति जागृत हो जाएगी। अगर हमारे अंदर शक्ति नहीं तो हमें सब ड्रामा लगेगा, सब हमें नाटक लगेगा कि हमें क्यों नहीं दिखाई देता। तुम्हारा आध्यात्मिक शक्ति विषयों के भोग में न पहले दिन से आज तक भगवान शिव का प्यार है। आज तक करके गए। पहले दिन जब घर से भागे थे, अब लगी भूख, मांगना तो आता नहीं था, भोजन कौन देगा। इतने में देखा एक आदमी कमंडल लिए हुए, वो स्टील का डिब्बा हमारे पास रखेगा। बोला बच्चा, यहाँ एक सूर स्वामी रहते थे, उनके दरवाजा लगा है कुटिया में। उनका हमें कुछ नहीं पता, हम तो आज ही आए हैं, विद्यार्थी जीवन था उनका। देखो, उनके लिए दही लाए थे, संत के ले लाए थे, अब वापस तो लेने जाएंगे, तुम पी लो। उनका ऐसे हम क्यों पी ले? बोले पी लो आप। और ढक्कन खोला, पूरा 1-1.5 लीटर चीनी पड़ा दही पिया। जो आप जब प्रातः कालीन उठे तो पहले उठने का नियम ले कि सूर्योदय के 1 घंटा पहले हम उठेंगे। देखो, हमारी प्रार्थना मान रहा। सबसे पहला काम कीजिए, पृथ्वी के चरण स्पर्श। जिस आसन पे बैठे हैं, पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद उसी सैया में 5 मिनट केवल बैठ जाइए और 5 मिनट बैठकर 5 संतों का नाम ले लीजिए। जैसे हम लोग श्री स्वामी हरिदास जी की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, हरिराम 5 लिख लो कागज में। अभी कोई भविष्य ज्ञाता नहीं, पर तुम्हें बता रहे, जैसी हवा चल रही है, बढ़ती चली जा रही तापमयी कलयुग की, आपको शुद्ध सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा। आगे समय आएगा भगवत मार्ग आपको नहीं मिलेगा। आगे समय आएगा भगवत मार्ग में सिद्ध महात्मा नहीं मिलेंगे। लिख लो, ऐसा समय आता चला जाएगा कि लुप्त हो जाएगा। धर्म ग्रंथों की बातों पर अविश्वास हो जाएगा। जो धर्म से चलने वाले महात्मा जन
बड़ी कठिनाई से उस स्थिति को प्राप्त करते थे। अंतर्हित हो जाएंगे, तुम्हारे सामने ही नहीं आएंगे। जो होंगे ऐसी जगह अपने शरीर को छोड़कर प्रभु के धाम में चले जाएंगे, अव्यक्त हो जाएंगे। तभी भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा धर्म सुने नहीं काना। जरा सा भक्ति मार्ग में चले, उसको रौंद देने के लिए माया तैयार है। कलिकाल उसको भ्रष्ट करके मिटा देने के लिए तैयार। तुम क्या समझ रहे हो? 24 घंटे में तुम 24 मिनट हमें दे दो, सब ठीक होना शुरू हो जाए। क्या 24 मिनट? ठीक 24 मिनट घड़ी से देख के राधा 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 राधा, फिर आपके देखो 24 घंटे कैसे जाते हैं। तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। भगवान ने तुम्हें इतना बड़ा जीवन दिया है और तुम्हें 24 घंटे में 24 मिनट केवल भगवान के लिए देने, वो भी परिणाम में लौटकर तुम्हारा ही मंगल होगा। यमराज जी कह रहे, जिसने जीवन में एक बार भी भगवान नाम उच्चारण नहीं किया, जिसने अपने चित्त से कभी भगवान का चिंतन नहीं किया, जिसने एक बार भी प्रभु को प्रणाम नहीं किया, जो भगवत लीला कथा कभी नहीं सुने, ऐसे पापियों को मेरे यहाँ लाना। लेकिन जो भगवान नाम उच्चारण कर लिया, गले में तुलसी की कंठी बांधे हुए है, भगवत चरण आश्रित है, उनकी तरफ देखना भी नहीं। बिना नहाए धोए इसके लिए कोई नियम नहीं है। जब उठो राधा 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 राधा, शौचालय में तो राधा राधा, बाहर तो राधा 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 राधा। परम पद की प्राप्ति अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह, या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरा शुचि। भीतर और बाहर से परम पावन कर देने वाला नाम। कोई प्रणाम नमस्कार करे तो उससे भी भजन जाता है। हाँ, और हमारे सुकृतों का क्षय होता है। हाँ, क्षय होता है। इसलिए साधु के पास कुछ नहीं रहता भगवान के सिवा। निंदा करने वाले पाप ले जाते हैं, दुख भोग करके पाप नष्ट कर देते हैं। प्रणाम नमस्कार करने वाले भजन ले जाते हैं और जीवन मुक्त होकर, शुभ अशुभ दोनों से मुक्त होकर वो जीवन मुक्त भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए तो संतों को चलते फिरते तीर्थराज कहा गया है, संतों को परोपकारी कहा गया है। इसीलिए तो उनके आगे सर झुकाया जाता है। जो अपने लिए भजन नहीं करते, संसार के लिए भजन करते हैं। महाराज जी, आपने तो शिव जी को देखा है। महाराज जी, वो कैसे दिखते हैं? महाराज जी, बेटे को देख ले तो बाप का अनुमान लग जाता है कि नहीं लग जाता? उनकी जटा बहुत बड़ी है, बाहर सौंदर्य समुद्र है, सुंदरता के समुद्र है भगवान शिव। बहुत सुंदर है, बहुत मनमोहक है, बहुत आनंदमय है। मन नाच पड़ता है जब उनका थोड़ा भी भाव आता है तो मन नाच पड़ता है। इतने आनंद में भगवान शिव। बहुत क्यूट होंगे वो तो। हाँ, बहुत क्यूट है। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आए हो, महाराज जी के वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करें और हमारे को सपोर्ट करें।